नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करेंगे देश की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर की। खबर यह है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है 18 सितंबर से 22 सितंबर तक, और ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, इसको लेकर कोई विधेयक लाया जाएगा, इस सत्र में पारित कराया जाएगा। और इसके तहत लोकसभा चुनाव जैसी बात हमने 3 दिन पहले की थी कि लोकसभा चुनाव, ममता बनर्जी ने भी कहा था, नीतीश कुमार ने भी कहा था, सारे हेलीकॉप्टर बुक हो गए हैं, सारे होटल बुक हो गए हैं और लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव के साथ ही होंगे, एक साथ होंगे चुनाव। इसलिए ये इम्पोर्टेंट बात है, ये सत्र में एक वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पारित किया जा सकता है। और इस बिल के तहत लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनावों के साथ, यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, इन 5 चुनावों के साथ ही कराए जा सकते हैं लोकसभा चुनाव भी। इस बात को लेके विपक्षी दलों ने कहा है कि बिना चर्चा किए, बिना हमसे बात किए अगर ऐसा बिल लाया जाता है, पास किया जाता है, तो ये नौटंकी होगा, ये होगा। कल मुंबई में बैठक है इंडिया की, विपक्षी दलों के संगठन INDIA की, और सब बड़े बड़े नेता पहुंच गए। सोनिया गांधी भी पहुंच गई है, लालू प्रसाद भी पहुंच गए हैं, बड़े बड़े नेता, ममता बनर्जी पहुंच गई हैं, सब पहुंच गए। और लोकसभा चुनाव जल्दी होने के मद्देनजर वो लोग एक्सरसाइज करेंगे। मैं इस विषय पर 2-3 बातें कहना चाहता हूं अपने दर्शकों से। एक तो ये बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव जो कि मई जून में होने थे, उनको दिसंबर में कराने की या जनवरी में कराने की अगर कोई इच्छा है सरकार की, केंद्र सरकार की, भाजपा की, उसके लिए किसी बिल की जरूरत नहीं है, विशेष सत्र की कोई जरूरत नहीं है, कोई बिल पास करने की जरूरत नहीं है। सिंपली राष्ट्रपति को कह के संसद भंग कराइए, लोकसभा भंग कराइए और आप चुनाव की घोषणा कर दीजिए। अर्ली इलेक्शन कभी भी करा सकते हैं, और जिस सरकार के पास बहुमत है उसकी बात राष्ट्रपति मानेंगे, भंग हो जाएगी लोकसभा, चुनाव हो जाएंगे 4 महीने बाद, 3 महीने बाद, कोई जरूरत नहीं मई तक जाने की। इसलिए विशेष सत्र और विशेष सत्र में विशेष कानून लाना लोकसभा चुनाव अर्ली कराने के लिए जरूरी नहीं है, कोई लीगल बाउंडेशन नहीं है भाजपा सरकार की। दूसरी बात, अर्ली चुनाव इसलिए कराना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तीनों जगह भाजपा को कम से कम 2 से 3% वोटों का फायदा विधानसभा चुनाव में होगा लोकसभा चुनाव के साथ कराने पर। क्योंकि जो कहा जा रहा है मोदी के नाम पर वोट मांगेंगे, तो मोदी के नाम पर वोट विधानसभा चुनाव में मांगना मुश्किल होता है थोड़ा सा, जब आप स्टेट के किसी लीडर को आप आगे नहीं रखो। लेकिन नेशनल चुनाव हो रहा हो, केंद्र का चुनाव हो रहा हो, भारत सरकार का के लिए चुनाव हो रहा हो, लोकसभा के लिए चुनाव हो रहा हो, तब मोदी के नाम पर वोट मांगेंगे तो इधर बटन दबेगा तो उधर भी बटन दब जाएगा। इसलिए मोदी की वोट अपील काम आएगी विधानसभा चुनाव में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में। दूसरी बात है। तीसरी बात, जैसा कि पूरे देश में कहा जा रहा है कि चांद पर उतरा है हमारा लैंडर विक्रम, और G20 देशों का सम्मेलन, इससे जो उठाव होगा मोदी की छवि पर, केंद्र सरकार की छवि पर, उस उठाव का सीधा फायदा मिलेगा। चौथी बात, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, क्योंकि लोकसभा चुनाव अर्ली करने के लिए किसी कानून की जरूरत नहीं है, परंतु विधानसभा चुनाव को 1 महीना लेट करना हो शेड्यूल टाइम से, सत्र कार्यकाल पूरा होने के बाद, तो उसके लिए कानून की जरूरत है। अगेन मैं दोहराना चाहता हूं, कानून लोकसभा चुनाव अर्ली कराने के लिए नहीं लाना है, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं कार्यकाल पूरा होने के बाद विधानसभा चुनाव को डेफर किया जाना है लोकसभा चुनाव के साथ कराने के लिए, तो उसके लिए कानून की जरूरत हो सकती है। एक बात। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या ऐसा कानून है जो संविधान संशोधन कानून नहीं होगा? क्या उसके लिए हम पूरे राज्यों की कंसेंसस नहीं लेंगे? ये बहुत सारे सवाल हैं। मैं सबसे महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहता हूं कि ये जो लोकसभा का सत्र हो रहा है 18 सितंबर से 22 सितंबर तक, ये सत्र इसलिए महत्वपूर्ण है, इस सत्र के दौरान वो सारे विधेयक लाए जाएंगे जो अगले लोकसभा चुनाव का एजेंडा बनेंगे लोकसभा चुनाव का। मैं फिर कहना चाहता हूं, यानी कि
यूनिफॉर्म सिविल कोड भी हो सकता है, जनसंख्या नियंत्रण का कानून भी हो सकता है, और भी कोई ऐसा एक्ट हो सकता है, धर्मांतरण को लेके कोई एक्ट हो सकता है। ऐसा कोई भी कानून जिसका इम्पैक्ट अगले विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव पर भी पड़ने वाला है, वो इस विशेष सत्र में पारित कराया जाएगा। और विशेष सत्र बुलाने की मंशा का मतलब यह है कि चुनाव से पहले ये अंतिम सत्र होगा, ऐसा लगता है। इसके बाद लोकसभा चुनाव भी होंगे, जब भी हों, जनवरी में हो, दिसंबर में हो। विधानसभा चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव ले जाए जाए, ये तय होना बाकी है। तो सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये है, कल बैठक होगी शुक्रवार को, इंडिया जो संगठन बनाया हुआ है गठबंधन विपक्षी दलों का, उससे भी क्या निकल कर आता है ये देखने वाली बात होगी वन इलेक्शन को लेकर। और उसमें जाते जाते मैं एक बात पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि अगर कोई कानून लाया जा रहा है इलेक्शन को लेकर, तो वो अर्ली लोकसभा चुनाव को लेकर नहीं है। विधानसभा चुनाव जो ड्यू हैं उनको हो सकता है लोकसभा चुनाव के साथ कराने के लिए कुछ डेफर करना हो, महीने, 2 महीने, 15 दिन, उसके लिए हो सकता है वो उस कानून के जरिए, उस कानून के माध्यम से ऐसा सब कुछ सेट किया जा सकता है। उस स्थिति में क्या राष्ट्रपति शासन लागू करके विधानसभा का चुनाव कराया जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में, ये सवाल मैं अपने दर्शकों के बीच और राजनीति के जानकारों के बीच छोड़कर जाना चाहता हूं। आने वाले दिनों में इसका जवाब